हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके पहुँचे हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, इसके लिए मैंने ये तरीका अपनाया है। और आप बताइएगा, पूरा वीडियो को पूरे देखिए क्योंकि मैं विश्लेषण भी करूँगा। क्वेश्चन पे तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन जो मैं समझाऊंगा उस पर थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि अगर उस पर ध्यान दे लिया आपने तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन है गा प्लस यक, दूसरा गाय प्लस इक, तीसरा ऑप्शन है गै प्लस अक और चौथा ऑप्शन है गा प्लस आयक। इसका आंसर दोस्तों कौन सा होगा? सी होगा, गै प्लस अक। ठीक, आप जानते हैं, अगर आपको अच्छी तरीके से याद है और नहीं याद है तो याद कर लीजिए। संधि के 5 प्रकार होते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है। पहली संधि स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये अयादि संधि का एग्जाम्पल है। अयादि संधि आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें पूछा क्या है, संज्ञा के बारे में पूछा है। अब देखिए, बाढ़ भी एक संज्ञा है और नदी भी एक संज्ञा है। हम किसके बारे में बताएंगे? हम पहले बाढ़ के बारे में बताएंगे या नदी के बारे में बताएंगे? बाढ़ के बारे में बताएं तो भी और नदी के बारे में बताएं तो भी, ठीक है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो हमें जो पहले संज्ञा आई है उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। तो नदी कैसी संज्ञा है? जाति, नदी जातिवाचक संज्ञा है और बाढ़ भी जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा मेरे साथियों? इसका आंसर होगा बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है मेरे साथियों, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रचना, प्रार्थना, पत्र, आज्ञा। दोस्तों, अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान नहीं है तो सिंपल कर लीजिए कि इनको जो शब्द हैं, रचना है, प्रार्थना है, पत्र है या आज्ञा है, इनको कर्ता बनाइए, सब्जेक्ट बनाइए अपने सेंटेंस का और कोई भी सेंटेंस बना लीजिए। जैसे रचना लिखी गई या लिखी जाती है, या लिखा जाता है, लिखी जाती है, तो स्त्रीलिंग हो गया। प्रार्थना की गई, प्रार्थना की गई, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। पत्र लिखा गया, पत्र पढ़ा गया, पत्र भेजा गया, ये पुल्लिंग है। और आज्ञा मानी गई, आज्ञा दी गई। ठीक, तो ये डी जो आज्ञा है ये भी स्त्रीलिंग है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? पुल्लिंग शब्द पूछा है, आपका आंसर होगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन है चौथाई शब्द में विशेषण है। विशेषण आप पढ़ेंगे तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला आता है आपका संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पहला संख्यावाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा गुणवाचक विशेषण और चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। 4 विशेषण बनते हैं। अब जो संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये चौथाई है, संख्या है, तो उसके भी 5-6 टाइप होते हैं। अब मैं आपको एक एक के बारे में बता देता हूँ जो इसमें दे रखे हैं। आवृत्ति का मतलब है कोई बार, 2 बार, 3 बार हो जाए, तो उसमें जो बनेंगे वो बनेंगे दुगुना, तिगुना, चौगुना, इस प्रकार के जो संख्या बनेगी वो आवृत्तिवाचक विशेषण बनती है। गणनावाचक विशेषण में
गणनावाचक विशेषण में जिनसे हम किसी की गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार की जो गिनती आती है ये गणनावाचक में आती है। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से ये क्रमवाचक में आते हैं। अब ये अपूर्णांक बोधक या अपूर्णता बोधक, मतलब जो पूरा ना हो। अब ये चौथाई है, चौथाई है तो भाई पूरा कहाँ है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है, ठीक। वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है? रेखांकित कारक कौन सा है? रेखांकित कारक कर्म कारक, संबंध कारक है, या संप्रदान कारक है, या कर्ता कारक है? तो दोस्तों राजा सेवक को, देखिए जब दान देने की बात आती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। जहाँ दान देने की बात आती है वहाँ संप्रदान कारक आता है। कर्म कारक की बात करूँ ऑप्शन ए की, तो इसमें को विभक्ति चिन्ह आता है, कारक चिन्ह आता है। अब को इसमें भी कारक चिन्ह आया है, लेकिन यहाँ दान देने की बात की गई है, ठीक। संबंध कारक में जो कारक चिन्ह होते हैं वो का, की, के होते हैं। कर्ता कारक में जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है, ठीक। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मैंने आम खा लिया है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, ठीक है दोस्तों। अगर मैं पहले वाले की बात करूं अपूर्णभूत, अब ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि काल के 3 भेद होते हैं। पहला आपका आता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। भूतकाल जिसमें काम हो चुका है, वर्तमान काल जिसमें काम चल रहा है, और भविष्य काल जिसमें काम हुआ। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अपूर्ण भूतकाल, अब ये आपको देखना है, मैंने आम खा लिया है, काम समाप्त हो गया है, लेकिन ये काम कब समाप्त हुआ है ये आपको सोचना है, ठीक है। तो अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, आसन भूतकाल, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अपूर्ण भूतकाल में काम पूरा नहीं होता, अपूर्ण रहता है। एग्जाम्पल, वह दिल्ली जा रहा था, मैं आम खा रहा था, काम पूरा नहीं होता है। पूर्ण भूतकाल में काम पूरा हो जाता है, लेकिन उसके लास्ट में था आता है। जैसे मैंने आम खा लिया था, अगर यही सेंटेंस ही होता मैंने आम खा लिया था, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाता। हेतु मध्य भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। कैसे करती है दोस्तों? जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, क्योंकि हेतु मध्य भूतकाल और हेतु मध्य भविष्य काल ये 2 होते हैं। हेतु मध्य भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। हेतु मध्य भविष्य काल में इसमें भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। हेतु मध्य भूतकाल की क्या कंडीशन होती है? जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है, मतलब काम बीत गया होता है। भविष्य काल में वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो आप समझ गए होंगे कि हेतु मध्य भूतकाल में क्या कंडीशन होती है। आसन भूतकाल में काम बीत गया हो लेकिन अभी बीता हो। आसन के माने हैं हाल ही में, तुरंत, ठीक। तो काम बीत गया हो लेकिन अभी बीता हो, तो इस वाक्य में जो काल है वो आपका आसन भूतकाल है। आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद बताइए। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में काल के अनुसार, कर्ता के वचन के अनुसार, कर्ता के लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं, ठीक। तो आपको देखना है इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें परिवर्तन हो सकता है। वह का बे हो सकता है, अपने का अपनी हो सकता है, अपने हो सकता है, गीत का गीतों हो सकता है, लेकिन हमेशा का कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो ऐसे सिंपल भी पकड़ सकते हैं कि जिसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो हमेशा में कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए हमेशा जो शब्द है वो आपका अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, पहला माँ, मछली, केला, अमूल्य। तो वे शब्द जो संस्कृत के थे और आज भी वैसे के वैसे बोले जाते हैं, ये संस्कृत के समान है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव संस्कृत के शब्दों, जैसे अगर तत्सम शब्द के बारे में बात करूं तो रात्रि, रात्रि शब्द तत्सम है। अब संस्कृत के शब्दों में चेंजिंग हो गई, उनको तद्भव कहा जाने लगा। जैसे मैं कहूं रात्रि का रात, तो रात जो शब्द है वो आपका तद्भव है। तो इसी प्रकार से माँ तद्भव शब्द है, ये माता का है। मछली की बात करें, मीन का मछली है। केले का तत्सम कदली है, और अमूल्य तत्सम है, इसका जो तद्भव है वो अमोल है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची है, तो खगेश वासुदेव का, बाघ का, बैंते का, ये विधु का। खगेश का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, विधु चंद्रमा का होता है, बाघ भूलने वाले का होता है, वासुदेव विष्णु का या कृष्ण का होता है। ठीक, और बैंते जो होता है वो गरुण का या खगेश का होता है। ठीक, खग प्लस ईस, खगेश को कहेंगे खग प्लस ईस। खग माने पक्षी, ईस माने ईश्वर, पक्षियों का ईश्वर। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो स्वर्ग के पर्यायवाची अगर मैं बात बताऊं तो देखिए, वैकुंठ स्वर्ग का पर्यायवाची है, दिव्य धाम स्वर्ग का पर्यायवाची है, यहाँ तक कि जो नाक है, नाक भी स्वर्ग का पर्यायवाची है। और बता देता हूँ, गोलोक, दिव्य धाम, परम धाम, सुरलोक, देवलोक, ये स्वर्ग के पर्यायवाची है। और जो गौ है ये गाय का पर्यायवाची है। तो उसने पूछा है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी होगा, गौ। ठीक, अगला है धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि में समास है, आपको अगर याद हो समास तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है मेरे साथियों, अभी कॉपी पेन अपनी बुक उठाइए, अभी याद करिए। ठीक, या लिख लीजिए, अपनी कॉपी साइड में रखिए, लिख लीजिएगा मुझे ये याद करने हैं, और वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो धर्म बुद्धि के बारे में बात करना है। ठीक, तो क्या कह रहा है? अविभाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो कौन सा होगा? इसका आंसर आपका सी होगा, कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? अगर आपको रस याद है तो बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। नहीं है, रस कितने होते हैं उनको लिखिए, आपको अच्छी तरीके से याद है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 आती है। अगर वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में 9 है, और पढ़ने हमें पढ़ते हैं 11। ठीक, तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से स्थायी भाव, भरत मुनि के अनुसार रसों की स्थायी भावों की संख्या 8 आती है, वर्तमान में स्थायी भाव 9 आते हैं, जिसमें से विषाद स्थायी भाव नहीं है। जुगुप्सा विभत्स का स्थायी भाव है। निर्वेद सम का स्थायी, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव है, जबकि विषाद स्थायी भाव नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए, क्या है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैं कौन सा अलंकार है?
तो अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार आपको अच्छे तरीके से याद है, और नहीं है तो एक एक एग्जाम्पल याद करिए। और अगर आप हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको याद होंगे। और नहीं है याद तो साथियों कॉपी उठाइए और तैयार कीजिए। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें से लाटानुप्रास अलंकार, जैसे यमक अलंकार आपने पढ़ा है कि शब्दों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से अनुप्रास अलंकार में लाटानुप्रास अलंकार होता है और उसमें शब्दों के अर्थ एक रहते हैं लेकिन शब्द रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ रिपीट हुआ है मनुष्य, मनुष्य हुआ है, ये मनुष्य हुआ है, मनुष्य शब्द 2 बार आया है, ठीक। तो इस प्रकार से मनुष्य शब्द आया लेकिन इसके अर्थ मनुष्य ही है, अर्थ चेंज नहीं है। तो ऐसे में ऐसा जहां भी होगा अनुप्रास अलंकार होता है या लाटानुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगर हम बात करें और एग्जाम्पल, तो एक आता है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ठीक। एक और आता है वही लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है, ये भी लाटानुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल आता है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहाँ कोई शब्द एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है तो कौन सा, परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या तितली, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। किसने लिखा है परीक्षा गुरु, तो इसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। कौन आते हैं, लाला श्री निवास दास आते हैं, और इसका प्रकाशन हुआ था 1882 में। 1882 में लाला श्री निवास दास आते हैं, ठीक। आनंद मठ की बात करें तो आपको अच्छी तरीके से याद है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है। गबन, गोदान गबन याद है आपको, ये मुंशी प्रेमचंद का है, और तितली जयशंकर प्रसाद का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या है, चिंतामणि, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, ऑप्शन ए बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि किसका है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने, इसको पूरा करना है सेंटेंस को, हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाए, घी के दिए जलाए, ये तो आप वैसे भी लगा लोगे। खुशी में क्या होता है, घी के दिए जलाना होता है, खुशी प्रकट करना, घी के दिए जलाना, ठीक। चलिए आगे ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, बुद्धत्व मतलब ज्ञान प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक है, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में
जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण, महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बनाया, अंबर मतलब वस्त्र बनाए। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत मतलब पूरी जीवन भर घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है, अब क्वेश्चन है पहला। देखिए, ये क्वेश्चन आपको लगता है कि पैराग्राफ का है, लेकिन ये ग्रामर का क्वेश्चन है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो पीछे जोड़े जाते हैं और उपसर्ग जो पहले जोड़े जाते हैं। तो इसमें घुमक्कड़ शब्द है मान लीजिए, तो घुमक्कड़ में आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द इसमें मूल शब्द है। तो घूमना मूल शब्द है, उसके बाद जो भी बचा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो घुमक्कड़ में कौन सा होगा? घुम प्लस अक्कड़, तो अक्कड़ जो बनेगा वो आपका प्रत्यय बनेगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? या आप अभी आपने पढ़ लिया। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? गद्यांश में आपने पढ़ा था, वैशाली में हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? संधि अगर आपको याद नहीं है तो दोस्तों याद कर लीजिए, ये व्यंजन संधि है, स्व प्लस छंद। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अगला, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ये आपको जीएस में भी याद होगा, है ना। तो उस समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ठीक, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, श्रुति धर्म क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति माने होता है वेद, श्रुति माने वेद होता है। ठीक है, श्रुति धर्म का अर्थ हो गया वैदिक धर्म। ठीक, श्रुति माने वेद, तो इसका बन गया वैदिक धर्म। तो वैदिक धर्म ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला, उच्चारण के स्थान पर वहाँ व्यंजन है, तो कौन सी लाइन में आता है? अगर आपको वर्णमाला याद नहीं है तो वर्णमाला याद कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ किस वर्ग में आता है? चा वर्ग में आता है, चा छा जा झा झा। ठीक है, और ये किस में आते हैं? तालव्य में आते हैं, आपको अच्छी तरीके से याद है। कंठे में कौन से आते हैं? का खा गा घा। ठीक, और मूर्धन्य में टा ठा डा डा आते हैं, ओष्ठ्य में पाफा बाबा आते हैं। ठीक, तो जो चाचा जा वर्ग आता है वो तालव्य में आता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो मेरे साथियों, अगर आपको उपभाषा याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, आपको उपभाषा याद नहीं है तो उपभाषा याद कर लीजिए। ठीक है, उपभाषा 5 होती हैं। ठीक, पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी हिंदी, चौथी पहाड़ी हिंदी और 5वीं बिहारी हिंदी। ठीक, अब देख लो आप इसमें से कौन सी नहीं है। तो मराठी इसमें से उपभाषा नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। डर है, मोहन काम कर सकेगा, तो उसमें डरने की क्या बात है? शंका है, आशंका है या भय है? तो भय और डर तो एक ही हो गया। ठीक है, तो ऐसे में शंका नहीं आशंका है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन दिया है,
दिए गए वाक्य में निम्न रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन कीजिए। मतलब सेंटेंस है, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। अब आपको खुद देखना है कि उजाड़ा सही है, बसाया ठीक है, बसाया उजाड़ा और बसाया ठीक है क्या? ठीक है, अंडरलाइन दे रखा है, इसी को करना है। ठीक है, राजधानी है तो राजधानी का जो लिंग होता है वो स्त्रीलिंग होता है, तो कई बार उजाड़ी और बसाई गई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए, उजाड़ी और बसाई गई, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चतुष्कोण, चतुष्कोण दे रखा है, फिर चतुष्कोण किस प्रकार से, देखिए तो किस प्रकार से लिखा जाता है यह आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुनें। वाच्य तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य और भाववाच्य। इसमें कौन सा होगा? ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बिल्ली के हाथों का मतलब बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। ठीक है, तो आपको कौन सा बनेगा इसमें? बिल्ली, जिसमें द्वारा आ जाता है उसमें कर्म वाच्य होता है, आपको अच्छी तरीके से मालूम है अगर हमसे पढ़े हुए तो। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। स्पर्धा नहीं की जा सकती, आप खुद देखिए क्या होना चाहिए। स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से, तुलना किसी अन्य, अच्छा सी ऑप्शन है, तुलना किसी अन्य रिश्ते से या तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। ठीक है, तो ये आपको बहुत सोचना पड़ेगा तो क्या होना चाहिए, क्योंकि जो मित्रता है वो रिश्ता है। मित्रता की बात करें, क्वेश्चन देखो ध्यान से, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है, ठीक है, रिश्ता है ये, तो रिश्ते की तुलना रिश्तेदार से नहीं की जा सकती, रिश्ते की तुलना रिश्ते से ही की जाएगी। ठीक है, स्पर्धा नहीं होती, तुलना होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य। अवर्णनीय आपको अच्छी तरह याद होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन है जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। और डी है जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना कहा जा सके। ठीक है, तो भैया अवर्णीय ए लग गया इसमें, तो आप खुद जानते हो कि कौन सा बनेगा। अवर्णीय का क्या बनेगा? जो वाणी द्वारा कहा ना जा सके, वाणी द्वारा कहा ना जा सके। ठीक, वाणी या वचन द्वारा ना कहा जा सके। ठीक है, वर्णन, एक मिनट, कहा जा सके बचनी हो जाएगा, वचन या वाणी द्वारा बचनी है भाई, इसका तो क्या बनेगा? जो वाणी द्वारा, एक मिनट, वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके नहीं हो, जो बात वर्णन से परे हो। तो भाई मेरे साथियों, इसका क्या बनना चाहिए? इसका 29 का ए बनना चाहिए। 29 का ए नहीं, जो ए तो परे हो जाएगा, वर्णातीत हो जाएगा। ये क्या बनेगा? देखिए मैं बता देता हूँ, एक एक बताता हूँ आपको। देखिए ए ऑप्शन है जो बात वर्णन से परे हो, तो ये हो जाएगा वर्णातीत। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वो हो जाएगा वर्णनीय, जिससे वाणी व्यक्त ना कर सके ये हो जाएगा अवर्णनीय, और जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके वो हो जाएगा अनिर्वचनीय।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का अर्थ है। काटो तो खून नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ है, पहला है पीड़ा, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है इसका, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अष्टछाप कवि नहीं है। कितने हैं अष्टछाप कवि, और अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की थी, कमेंट पर करिए, कमेंट कीजिए किसने की थी, और किस किस के शिष्य उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, तो उन अष्टछाप कवियों में आपको बताना है कौन सा नहीं है, नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो क्या नाम है, मैं पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन अष्टछाप कवि हैं, स्थापना किसने करी थी ये आपको बताना है। तो कौन कौन आते हैं देखिए, विट्ठलनाथ आते हैं, सॉरी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य आते हैं। एक आते गोविंद स्वामी, नंददास, छेद स्वामी, चतुर्भुज दास, और 4 आते हैं बल्लभाचार्य के। बल्लभाचार्य के 4 शिष्य, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ठीक, तो आपने देख लिया होगा कि कौन सा नहीं है, क्योंकि कृष्णदास भी सुन लिया आपने, परमानंद दास भी सुन लिया, नंददास भी सुन लिया। ठीक है, नाभादास अष्टछाप कवियों में नहीं आते। नाभादास की रचना आती है, ठीक है, भक्तमाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगला, सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बारीक का मोटा हो जाएगा, सॉरी हाँ, बारीक तो पतले का बना, पतले का मोटा बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला, अवली और आविल का क्या अर्थ है। अवली और आविल का क्या अर्थ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अवली माने क्या होता है और आविल माने क्या होता है, अगर आपको अच्छी तरीके अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अवली माने होता है कतार, और आविल माने होता है गंदा, मैला या पंकिल, इस प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो अब कतार 2 में है क्योंकि अवली पहले है। ठीक है, और जिसमें पंक्ति 2 में आया, सी में और डी में, इसमें से होगा। अब मित्र नहीं होता, आविल के माने मित्र नहीं होता, आविल के माने होता गंदा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, अत्याचार में उपसर्ग क्या है, तो जो पहले जोड़ता है वो आपका उपसर्ग है, तो अति प्लस आचार, अत्याचार। महोर्मी का संधि विच्छेद है, तो बताइए क्या बनेगा, महोर्मी का महा प्लस ऊर्मी। ठीक है, महा प्लस ऊर्मी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सरल वाक्य की डेफिनेशन दी है, उसी प्रकार से आपको अब वाक्य की बात करें तो आपके वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना या बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, गलत। एक साधारण और दूसरा आश्रित वाक्य हो, ये भी नहीं होना चाहिए। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ठीक है, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक, अगला, वैदेही वनवास किसकी रचना है, आपको अगर याद है तो बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, महती शरण गुप्त या श्रीधर पाठक। तो किसकी है वैदेही वनवास, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इनकी और रचनाएं आती हैं, चौखे चौपदे, चौपते चौपदे, रस कलश, प्रेम प्रपंच, करमवीर, प्रेम पुष्पहार। ठीक है, ये और रचना आती हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से सामान्य ज्ञान आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, जय हिंद,
जय भारत।